भारतीय और नॉर्वेजियन स्टार्टअप शिरिनोर ने एक ऐसा सपना देखा है जो शायद अभी तक भारत में किसी ने इतने बोल्ड तरीके से नहीं सोचा। एक 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला ऑल इलेक्ट्रिक जेट इंजन जो एयरबस A320 और बोइंग 737 जैसे बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट को उड़ाने की ताकत रखता हो और जिसे फ्यूचर में फाइटर जेट्स तक में इस्तेमाल किया जा सके। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि शिरिनोर ने 29 अप्रैल 2025 को अपने पुणे के पिंपरी सेंटर में इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने एक छोटे स्केल का इलेक्ट्रिक जेट इंजन ग्राउंड टेस्ट किया। ये इंजन 40,000 आरपीएम तक चला और लगभग 0.1 किलो न्यूटन थ्रस्ट को हासिल किया, जो छोटे यूएवीज के लिए बनाया गया था। लेकिन असली गेम शिरिनोर का फ्यूचर विजन है, एक 2 मीटर लंबा इलेक्ट्रिक जेट इंजन जो 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट दे सके। यह थ्रस्ट इतना है कि एक हल्का फाइटर जेट जैसे तेजस MK1 या तेजस MK2 जैसे थोड़े भारी एयरक्राफ्ट को पूरी तरह उड़ाया जा सके। अभी जो तेजस में GE का F404 इंजन इस्तेमाल होता है वो करीब 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। शिरिनोर उसी लेवल का थ्रस्ट इलेक्ट्रिक तरीके से देना चाहता है, यानी बिना किसी फ्यूल कंबस्टन के। शिरिनोर के इंडिया के CEO अभिजीत इनामदार ने साफ कहा है कि उनका डिजाइन पूरी तरह स्केलेबल है, यानी 1 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले यूएवी से लेकर 90 किलो न्यूटन वाले बड़े एयरक्राफ्ट तक एक ही आर्किटेक्चर को मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इलेक्ट्रिक इंजन टिप ड्रिवन फैन आर्किटेक्चर पर काम करता है। इसमें फैन के आउटर रिम पर कई छोटे छोटे इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं जो एयर को कंप्रेस करके थ्रस्ट पैदा करते हैं। ट्रेडिशनल जेट इंजन्स की तरह इसमें ना तो कंबस्टन चेंबर होता है, ना ही महंगे एग्जॉटिक मेटल्स की जरूरत। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30% और मेंटेनेंस कॉस्ट करीब 40% तक कम हो जाती है। यह इंजन पावर एग्नोस्टिक है, यानी इसे बैटरी से भी चला सकते हैं और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी। बैटरीज की बात करें तो आज लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी करीब 0.25 से 0.3 किलोवाट घंटा प्रति किलोग्राम होती है, जबकि एविएशन फ्यूल यानी कि जेट फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी करीब 12 किलोवाट घंटा प्रति किलोग्राम है। यानी इलेक्ट्रिक फाइटर जेट के लिए अभी बैटरी स्टोरेज बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी डेंसिटी 1 से 2 किलोवाट घंटा प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। और अभिजीत इनामदार का कहना है कि अगर सब कुछ सही हुआ तो एक इलेक्ट्रिक फाइटर जेट 4000 किलोमीटर तक की रेंज हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के कई फायदे हैं। सबसे पहले, इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होता। दूसरा, इंजन की थर्मल सिग्नेचर बहुत कम होती है, जिससे रडार या इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम्स को एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, यानी स्टेल्थ काफी इंप्रूव हो जाता है। तीसरा, नॉइज लेवल्स 70 डेसिबल से नीचे रहते हैं, जिससे कॉम्बैट जोन्स में नॉइज पोल्यूशन और अकूस्टिक डिटेक्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। अब बात आती है रियल वर्ल्ड फीजिबिलिटी की। तो एक 17 टन के फाइटर जेट को टेक ऑफ के समय करीब 100 किलोवाट और क्रूज मोड में 35 किलोवाट की एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट देना है तो मेगावाट क्लास पावर सिस्टम्स की जरूरत होगी, यानी बैटरीज या फ्यूल सेल्स को उस लेवल तक पहुंचना होगा जो आज के हिसाब से मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। शिरिनोर की रोड मैप प्रैक्टिकल भी है। पहले 2026 तक यूएवीज, फिर 2027 तक सी प्लेन्स और 2030 तक रीजनल एयरक्राफ्ट लॉन्च करना। इसका मतलब है कि वो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव होते हुए ऑब्जर्व करेंगे और उस समय के हिसाब से अपनी आर्किटेक्चर को इवॉल्व करते जाएंगे। भारत में अब तक इलेक्ट्रिक फाइटर जेट्स पर कोई सीरियस पब्लिक डिस्कोर्स नहीं हुआ है, लेकिन शिरिनोर की यह कोशिश सिर्फ एक इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है। इससे भारत को न सिर्फ कार्बन फ्री मिलिट्री एविएशन मिल सकता है, बल्कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक में एक अग्रणी भूमिका निभाने का मौका भी मिलेगा। जो काम आज रोल्स रॉय, नासा और एयरबस सिविलियन एविएशन के लिए कर रहे हैं, वो शिरिनोर डिफेंस के लिए कर सकता है, और वह भी भारत से। अगर सरकार, DRDO, HAL जैसी संस्थाएं और प्राइवेट सेक्टर इस विजन को सपोर्ट करें तो 2035 तक भारत का पहला इंडिजिनस इलेक्ट्रिक फाइटर जेट बनना कोई दूर का सपना नहीं होगा। शिरिनोर ने सिर्फ इंजन नहीं बनाया, बल्कि एक नया रास्ता खोल दिया है सस्टेनेबल, स्टेल्थी और स्ट्रेटेजिक एविएशन का।